आ चुके हैं स्पेस साइंस सेंटर जो म्यूजियम के बाजू में बना हुआ है। तो देखिए ये पृथ्वी है और ये इधर से टिकट निकाला जाता है। तो टिकट काउंटर पर जाएंगे हम लोग, टिकट निकालेंगे अभी, तो अंदर जाएंगे तो अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। तो ये लोग हम लोग आ चुके हैं, ये लोग आ चुके हैं, संध्या वगैरह, पाल, रवि और ये परी। देखिए तो हम लोग टिकट काउंटर पर जा रहे हैं टिकट निकालने के लिए। 5 देखिए टिकट निकाल रहा है भाई चलो। ओए भाई कैसे हो भाई? देख देख प्यारा नज़ारा लगेज के लिए है। देखिए तो हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो मेरे को जो राशि बताई गई है पूरे ग्रह में, तो देखिए 12 राशि है। लगभग 476 ईस्वी में बिहार राज्य के कुसुमापुर, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जो कि आज आधुनिक पटना है, वहां पर हुआ था। उस समय पाटलिपुत्र पर गुप्त वंश का शासन चला था। इस अद्भुत धरा से मुझे संबंधित होने पर गर्व है, जिसने विश्व को ज्ञान, मार्गदर्शन तथा सबसे ज्यादा सत्य की खोज की हलत दी है। मुझे कई खोजों का श्रेय दिया गया है, परंतु मेरी इस असंख्य खोजों की यात्रा में मैं माता सरस्वती को उनके आशीर्वाद एवं उनके मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया देता हूं। मुझे फोनेमिक नंबर रोटेशन यानी ध्वन्यात्मक संख्या संकेतन की आधुनिक प्रणाली की रचना के लिए जाना जाता है, जिसमें संख्याओं को कॉन्सोनेंट वावल मोनोसिलेबल्स अर्थात व्यंजन स्वर मोनोसिलेबल्स के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका आप सभी उपयोग करते हैं। बाद में ब्रह्मगुप्त जैसे ज्ञानियों ने मेरे कार्य को गणित अर्थात मैथमेटिक्स, कार्यक्रिया अर्थात कैलकुलेशन ऑफ टाइम तथा गोलवर अर्थात स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी में विभाजित कर दिया। मुझे शुद्ध गणित में पाई का मान निर्धारित करने के लिए जाना जाता है। लैम्बर्ट के ऐसा करने से लगभग 1300 वर्ष पहले। इसके अलावा स्क्वायर अर्थात वर्ग और क्यूब रूट्स अर्थात घन, मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अर्थात द्विघात समीकरण, साइन टेबल अर्थात ज्या सारणी तथा और भी बहुत कुछ। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में
मैंने सौर और चंद्र ग्रहणों पर गणना देने के लिए प्लेन ट्रिग्नोमेट्री अर्थात समतल त्रिकोणमिति को स्फेरिकल जियोमेट्री अर्थात गोलाकार ज्यामिति में लागू किया। साथ ही साथ ये सिद्धांत भी दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमती है। मैं पृथ्वी के व्यास की सही गणना करने में भी पूर्ण रूप से सक्षम हुआ। हीलियोसेंट्रिसिज्म अर्थात सूर्य केंद्रीयता के सिद्धांतों सहित मेरी कई गणितीय प्रक्रियाएं आज जटिल खगोलीय गणनाओं का आधार बनती है। इसीलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने अपने पहले उपग्रह का नाम मेरे नाम पर रखा है। मैं इस अंतरिक्ष संग्रहालय में आप सभी का पूर्ण रूप से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मेरे परिदर्शक खुद की तथा साथ ही साथ आपके बाद आने वाली कई पीढ़ियों की सहायता के लिए ज्ञान के प्रति प्रेम, उसका पोषण व उसकी और भी तलाश है। ये जानकर हमेशा गर्व महसूस करें कि आप उस भूमि के निवासी हैं जहां कई महान दार्शनिक व ज्ञानदाता रह चुके हैं, जिनके योगदान ने प्राचीन काल से मानव जाति की अनंतता सहायता की है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन का प्रारंभ अत्यंत सादगीपूर्ण था। पदार्थ का घनत्व डार्क एनर्जी के घनत्व से कम हो गया। अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 15 अगस्त 1969 को हकीकत के धरातल पर उतरी। जितना रोचक इसकी स्थापना का प्रसंग है, उतना ही इसकी शुरुआत की कहानी दिलचस्प। इन तस्वीरों को देखिए। प्रक्षेपण के लिए तब छोटे रॉकेट की तरबूज से बैलगाड़ी और साइकिल तक से ढोए गए थे। 54 साल बाद बीते दिनों चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण ने इसरो की उपलब्धियों में एक नहीं बल्कि 4 चांद लगा दिए। सारी दुनिया भारत की इस अंतरिक्ष एजेंसी का न सिर्फ लोहा मान रही है, बल्कि दुनिया की प्रमुख 5 स्पेस एजेंसियों में इसका नाम शुमार हो चुका है। आखिर इसरो का अब तक का कैसा रहा है सफर? कितनी चुनौतियों का सामना कर वो आज इस मंजिल तक पहुंची है? चलिए डालते हैं एक नजर उसकी अब तक की यात्रा पर। भारतीय जिसकी शुरुआत 1920 के दशक में ही हो गई थी, अंतरिक्ष की ओर लॉन्च किए गए। इसरो ने केवल भारत के लिए ही यान लॉन्च नहीं किए, बल्कि इनमें से अधिकतर यान विदेशों के लिए लॉन्च किए गए। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसरो ने फिर से चंद्रयान 2 का निर्माण किया। चांद की यात्रा करने के बाद इसरो ने मंगल की यात्रा साल 2000